आपको ट्रेलर में दिखा है वो सिर्फ विजुअल डार्कनेस है, फिल्म उससे बहुत ज्यादा डार्क है। नोबडी ट्रस्टेड दैट टाइम बिकॉज ते म्हणले तू हीरो आहे क्या, हम तो नहीं बिकेगा नहीं पिक्चर. मी म्हणलं हो बरोबर आहे. अरे क्या कर रहे हो तुम, लाइक यू नो इट कैन ऑल्सो, माय फादर सेड द सेम वे इन क्राइम मास्टर गोगोन राजा बाबू. वी हैड अ ब्रिटिश कैरेक्टर हु इज देयर इन द मूवी थ्रू एंड थ्रू. वो सामने मौजूद था, उसके बारे में ये दोनों बैठ के मराठी में बात करते. स्पेशल लेना नहीं चाहिए कभी लाइफ में, बाथरूम में प्रश्न निकालना चाहिए. इसको काट देना प्लीज. प्लीज काट, पोर्शन काट देना. There was complete Chinese whisper on the set कि this place is haunted. अब सीनियर कह दिया तो नमस्कार, मी मधुरा शिंदे आणि कलाकृती मीडियात तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. ह्युमन कोकेन ही फिल्म लवकरच आपल्या भेटीला येते आणि त्यानिमित्ताने पूर्ण कास्ट आहे आपल्याबरोबर. आणि आज ऐकायच्या काय काय गप्पा, कसं सुरुवात झाली आहे आणि काय काय घडलं या फिल्मच्या दरम्यान. सो येस, हॅलो. Hi. इंटरव्ह्यू म्हणजे मराठीमध्ये नाही, हिंदी नाही, मराठी नाही, मिक्स नाही, आहे, पण नाही. मला असं कळलं की कारण तुम्ही की आम्ही खूप दोघे छान मराठी बोलतात. बोलतात. सो येस, ती I'll need a translator. सिद्धांत खूप छान मराठी बोलतो. आय नो. मस्त बोलतो. सो तुम्ही दोघे जण मराठीत उत्तर देऊ शकता, मी तुम्हाला मराठीत विचार. हा पण नाही, हिंदी चालेल. हिंदी थोडी चालेल. थोडी मराठी चालेल. त्याला कळतं. येस. हा. सो येस, ट्रेलर फार कमाल झालाय आणि म्हणजे म्युझिक, कास्टिंग, ॲक्शन, ड्रामा, लाईक एवरीथिंग फील्स जस्ट परफेक्ट. म्हणजे फारच मजा आली बघताना. मुझे आपसे शुरुआत करनी है. आप डायरेक्टर को हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है. मुझे आपसे पूछना है कि ह्यूमन कोकेन का जो ट्रेलर है या पूरी जो फिल्म है वो बनाते वक्त आपको ऐसा लगा कि अभी ऑडियंस को ऐसे हार्ड हिटिंग फिल्म के लिए इमोशनली रेडी करना अभी ज़रूरी है इस वक्त? हाँ, रेडी तो आप कभी नहीं कर सकते, आप सिर्फ ट्रिगर कर सकते हो. वही हमने करने की कोशिश की है, क्योंकि जो आपको ट्रेलर में दिखा है वो सिर्फ विजुअल डार्कनेस है, फिल्म उससे बहुत ज़्यादा डार्क है. सो उसके लिए कभी ऑडियंस को रेडी तो नहीं कर सकते, एक्साइट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं कि आप आइए फिल्म देखिए, और फिर जो आप निकल के जाएंगे तो आप हंसते हुए तो नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी है. लेकिन वो तो आपको मुझे पोस्टर लगता से नहीं है कि ट्रेलर दिन देख के भी कोई हंसा होगा. ट्रेलर पोस्टर देख के हाँ, पोस्ट डर लगा. बस वही ज़रूरी है, कोशिश वही रही है. मैंने ट्रेलर दिखाया आपने, सॉरी. हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ कल ही, भाई को दिखाया. ओह इतना खून खराब है, इतना खून खराब. मैंने कहा सारा एक ही में डाल दिया, वैसे इतना है नहीं. सर, आप जैसे सीनियर एक्टर जब ऐसे इंटेंस कैरेक्टर करते हैं तो आप शूट के बाद वो कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए आपको ऐसे कुछ डिटैच, एक कुछ ऐसी थेरेपी रहती है वो कैरेक्टर के बाहर निकलने के लिए? अब सीनियर कह दिया तो हंसना पड़ेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है. वो बेसिकली क्या है कि मेरा कुछ कुल मिला के 15-16 साल का थिएटर का ट्रेनिंग है. तो उसमें हम बहुत किया है ऐसा कि कैरेक्टर में घुसे और 3 महीने रहे और फिर छोड़ दिया. वो हमको सिखाया जाता है हाउ टू गेट इन एंड हाउ टू गेट आउट. गेट आउट बहुत ज़रूरी है. गेट इन इजी हो जाता है, गेटिंग आउट मुश्किल हो जाता है. मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो है आपको वो थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है. हमने बहुत सारे एक्टर्स, थिएटर की बात कर रहा हूँ, ऐसे देखे हैं कि जो जिस कैरेक्टर में वो चल गए या उनको बहुत पसंद किया गया तो वो वैसा ही करने लगे, तो वह यही पसंद किया जा रहा है. बट अपने लिए चैलेंज ये था कि भैया ये कैरेक्टर है, वो किया. तो मेरा अभी क्या हो जाता है कि गए शूटिंग पे, कैमरा के पीछे अलग, ख़त्म, कुछ नहीं, मैं हूँ ही नहीं है. तो वो बिलीव के शाम को अपना होटल में गए. नहीं, तो आप तो शॉट्स के बीच में स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसे करते थे कि मतलब वो कैसे, मतलब वो एक हाँ, आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ काफी सही था सर. हाँ, वो मेरा स्विच ऑन होता तो ऑफ का बटन ही नहीं बदल रहा था. वाव यार. जस्ट लिसनिंग टू हिम लाईक वाव. सगळ्यात आधी खूप खूप अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कारण हिंदी मधली पहिली लीड फिल्म आहे तुझी आणि फारच कमाल झालाय ट्रेलर. थँक्यू सो मच. मला तुला विचारायचं की तू हिंदी मराठी दोन्हीकडे काम करतोय, तर मला सांग की
या फिल्मसाठी काम करताना मराठी रंगभूमी असू दे किंवा फिल्म्स असू देत आपल्या, सो त्यातली त्यामधली एक इंटेन्सिटी आणि हिंदीची एक स्केल, सो या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन ज्यावेळेस इथे तुला करायचं होतं ते एक साधारण कसं केलंस आणि ओव्हरऑल एक एक्सपिरियन्स कसा होता? एक्सपिरियन्स खूप चॅलेंजिंग होता. मराठीतच बोलू ना. हाँ एक्सपिरियन्स खूप चॅलेंजिंग होता. प्रोसेस सेम आहे मधुरा, ऑनेस्टली. हिंदी, मराठी, तेलुगू, तामिळ कुठलीही फिल्म करा तर प्रोसेस इज सेम, राईट? ऑफकोर्स द क्रू, द सेटअप इज डिफरंट अँड द स्क्रिप्ट वॉज डिफरंट. मराठी ऑफकोर्स ह्या टाईपची फिल्म मी कधी केली नव्हती, अपार्ट फ्रॉम विक्टोरिया, द हॉरर फिल्म विच आय डिड. दिस वॉज स्कॅरी, ऑन द फेस, अँड आय जस्ट बिलीव्ह आय नो सारिम भाई सिन्स अ लॉंग टाईम. मी यांना हे जे इथे ग्रस्त बसलेत, हा he's a mad, crazy, passionate writer. Amazing man. He sleeps scripts, he eats, and he is into that continuously. So हे माझ्याकडे स्क्रिप्ट घेऊन आले. आम्ही मग 2 वर्ष फिरलो आहे स्क्रिप्ट घेऊन की अरे ही फिल्म प्रोड्यूस करता का. सो नोबडी ट्रस्टेड दॅट टाइम बिकॉज ते म्हणले तू हिरो आहे क्या, हाँ तो नहीं बेगेगा नहीं पिक्चर. मी म्हणलं हो बरोबर आहे की नहीं बेगेगा पिक्चर, बट ठीक है मुझे करनी है. But I made it happen. Investors, producers were kind enough to trust Sarim Bhai and me. And yeah, all luck, the film happened. We got great co-actors with me. You see, like when I was in college, I saw Pyar Ka Panchnama. She was like a wow crush that time. And भाव तर माझा एकदम भावासारखा झाला. Crush that time आता पण म्हणजे असं अभी भी. So Siddhant also, of course. We share a great bond now. खूप चांगला माणूस आहे, ग्रेट ॲक्टर. अँड सर ऑफकोर्स यार यू लर्न सो मच फ्रॉम हिम. तुम्ही एवढं शिकता. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, ऑनेस्टली. द प्रोसेस इज द सेम. जस्ट लर्न, कीप लर्निंग, इम्प्रूव एज अन ॲक्टर. वेन यू हॅव गुड ॲक्टर्स विथ यू, ट्रस्ट योर डायरेक्टर, जस्ट फॉलो हिम एंड स्विच ऑन स्विच ऑफ. तो यार देखो आई डोंट गो इन टू दैट. वो मेथड में ना वो नहीं होता. मैं होता था स्विच ऑफ. इट वॉज अ ब्रूटल कैरेक्टर, बट I used to watch my daughter's pictures then, and I used to be switched off. So, overall, fabulous experience. I hope the audience really likes the film. Because of course, तुम्ही violence बघता है, पर त्याला खूप छान गोष्ट है. फिल्म स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, because ये कमाल के राइटर है और डायरेक्टर है. तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है. सिद्धांत, आपका जो कैरेक्टर है बहुत डार्क लेयर्ड है, और ये कैरेक्टर प्ले करते वक्त आपने अपने अंदर कैसे कौन से एक फियर को बहुत ट्रिगर किया? वायलेंस का जो फियर है मुझे, यू नो आई हैव नेवर, मुझे वायलेंस से कभी कुछ मुझे पसंद ही नहीं रहा. यू नो बचपन से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बचपन में देखी है वायलेंस रिलेटेड, तो वो ट्रिगर करता था मुझे क्वाइट अ लॉट. सो यू नो फॉर मी दैट was not a good thing on set, but I mean like Pushkar said and like everyone said, the whole crew was nice. बहुत ही एक फ्रेंडली क्रू था, बहुत ही अपने काम में बहुत ही ध्यान दे रहे थे और मज़ा भी कर रहे थे. It's a very dark character to play, जो मेरा है, you know, to dress up like a girl every day. It's a cross dressing character. तो 1-1.5 घंटे तो लगते थे मुझे रेडी होने के लिए. You know, normally if you play a male character, 5-10 minute में, you know. I remember in the middle of the shooting, he's come to me and said, I respect you so much. I respect all the girls so much. And we always keep making fun that girls take so much time. And now I am here sitting. नहीं, but hats off to यार आप लोग women यार, आप लोग मतलब He had to do you all his nails go through every so day. much thing यार, including Red like nail you know polish like getting ready. I mean no, you all take time and just patience. Like you know हम लोग को क्या 5-10 मिनट में कच्छा डाल दो, पजामा डाल के निकल दो. It's true, you know. And even when it comes to like having a child and everything, like hats off to you all. Yeah, you know, thank you for everything. But no, it was a very challenging experience for me. Like probably the most challenging character I've played. You know, when I got into it, जब भी स्टार्टिंग में जब भी क्लोथ्स के ट्रायल और ये सब हो रहे थे, मुझे लगा 2-3 घंटे में उड़ जाएंगे, यू नो, लाइक कि तो यहाँ पर तो एक आउटफिट लग रहा था 2 घंटे के लिए. तो मैं बोला यार सारे क्या कर दिया तूने. बिकॉज वो एक हल्की सी लाइन होती है, अगर वो क्रॉस हो जाएगी तो वो कॉमिक हो जाता है. कॉमिक हो जाता है या बेहुदा हो जाता है. या You cannot
टेक एनी, मतलब वो जो एक थिन लाइन था ना जो सर बोल रहे थे कॉमेडी और जो इंटेंसिटी और थ्रिलर का था, वो कॉमेडी आने ही नहीं दिया द वे ही वाज टॉकिंग। अरे क्या कर रहे हो तुम, लाइक यू नो इट कैन आल्सो, माय फादर सेड द सेम वे इन क्राइम मास्टर गोगोन राजा बाबू, दैट सेम टोन, लाइक क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो ना वहां पर उसको पकड़ो, अरे यहाँ पर ढक के टिकी ढक, सो इट्स अ Same थिन pitch, लाइन, you know, yeah. it's the same pitch and everything, so yeah, like it's very challenging and after Saran told me, तू रुक जा, तू कर ले ये, तू बाद में देखेगा कि मैंने क्या कराया तेरे से, और मैं भी देख रहा हूँ माइंड। श्वेता, बीइंग एन एक्ट्रेस हर एक का एक सपना होता है कि जब बड़े पर्दे पे खुद को देखे वो ग्लैमरस कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन इस फिल्म में आपका बहुत रॉ कैरेक्टर है, तो एज एन एक्ट्रेस आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग था एक रॉ कैरेक्टर प्ले करना? More than challenging, exciting tha, because I want to do offbeat roles. I want to do roles which are more in depth rather than just your appearance. So, like you know, I was fully a director's actor, and it was his brainchild. And if you see my character, if you see the film, it is led in a way I get to play two people in one, like shades. That's how the film transcends. So developing that character, bringing that to life, I think so was a challenge and really exciting. So that's the reason I was like, मजा आने वाला है। तो मुझे सुनना है कि सबकी ऑडिशन कैसे हुई थी, मतलब कैरेक्टर तो इतना अलग है, इतना अमेजिंग है, तो ऑडिशन कैसी रही आपकी? मैंने तो पहले पकड़ लिए थे, मैं करूँगा, तो मेरा तो audition मैंने तो चाकू लगा लिया, मुझे करना ही है। मेरे घर में मुझे दे दो प्लीज। ऑडिशन तो किसी के नहीं हुए, सिलेक्शन किसी की नहीं हुई। डायरेक्टली लुक टेस्ट हुए थे, लुक टेस्ट लुक टेस्ट मेरा हुआ था। आई रिमेंबर स्टिल सारिम भाई और मैं ऑफ कोर्स पहले से जुड़े थे, एंड वी वांटेड टू कास्ट इशिता, तो आई वाज द फर्स्ट वन हु मेट हर, Yeah. एंड हम लोग वेट कर रहे थे कि ओके आपने सुन लिया ना, तो शी टुक हर टाइम टू से यस, Yeah. तो वो आई रिमेंबर दैट। Yeah. बहुत टाइम लगा था इसको मिलने में, उसको याद क्रश से मिलने जा रहा हूँ और टेंशन में इसलिए पहले डायरेक्टर से पहले मिलने आए। अगर आप सबको अपना कैरेक्टर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना, तो आई मीन वुड इट बी क्रेविंग और कंट्रोल? नहीं, आप हमें डिसाइड करो तो हम बताते हैं कि हमारा कैरेक्टर एक डिसाइड कर, तो वी कैन स्टार्ट विद इशिता, व्हाट वुड यू कॉल योर कैरेक्टर वन वर्ड, लाइक डिस्क्राइब इट। लेड लेट तो सारी है। हाँ, तो फिर अच्छा, सर हेल्प मी। योर कैरेक्टर, Yes. Wait. Because there's so much, you cannot just put it in one one word. word comes to your mind for your character as well. Edgy. हाँ, right. दैट्स द राइट वर्ड। For me, I would say narcissist. ओके, इंटेंस, ब्रूटल। से पूछना है कि ग्रोइंग अप विद सिनेमैटिक रॉयल्टी, आपको कभी उस प्रेशर का कभी एडिक्शन लगा है? कभी नहीं? प्रेशर लेना नहीं चाहिए कभी लाइफ में, सिर्फ बाथरूम में प्रेशर निकालना चाहिए बस। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट नहीं, मेरे जो गोल्स है लाइफ में, मेरा जो जीने का तरीका है, मेरा जो सिनेमा में चॉइसेस है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है, तो मतलब वो आई हैव नॉट इवन, एंड मुझे ये सब लाइमलाइट मुझे इतना ज़रा आई एम नॉट इन द सीन टू मच, मुझे पसंद नहीं है ये सब। आई लाइक टू लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ एंड ऑल दैट, सो मैंने ये कभी कुछ प्रेशर लिया है कि नहीं कि एक ही दिन में मुझे सुपरस्टार बनना है। मैं एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ और मुझे प्रोसेस पसंद है, एक्सपीरियन्स पसंद है, अलग अलग लोगों से मिलना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो हाँ, सो ये प्रेशर मैंने कभी दिमाग में लिया। मला तुमच्या बॉन्डबद्दल ऐकायचं आहे, तो खूप छान, सिद्धार्थ सर पण खूप छान मराठी बोलतात असं मला कळलं. सो सेटवरचा तुमचा बॉन्ड कसा होता, म्हणजे मराठीमध्ये कितपत कॉन्व्हर्सेशन व्हायचं तुमच्यामध्ये आणि काय काय जेवण, छान गप्पा, चहा, जेवण? ठेचा, आमचं- घरी काय नाही, तिकडे खूप- तिकडे जाऊन जेवणार, मुलगी आहे माझी, हे आहे, आम्ही मुझे हे तो नहीं केलं. दिया. You never shared the thecha with me. No, we spoke about ठेचा. Oh, you spoke. Yeah. सेट पे अलाउड, हाँ सेट पे सेट में लेके Oh, तो आया था, I- चकली बिकली तो लेके आया था, तेरे को खिलाया भी तो था। नहीं आया You था। didn't give me. 100% खिलाया, No, तेरे you को didn't. याद, अच्छी चीजें नहीं, याद नहीं आया रखती। मुझे ये याद है कि सर आपको भी खिलाया था, जाकिर भाई आपको भी खिलाया था, देख सबको मुझे खिलाया, नहीं। तेरे को नहीं खिलाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी हैड अ ब्रिटिश कैरेक्टर हु इज देयर इन द मूवी थ्रू एंड थ्रू, Two of them. वो टू ऑफ देम, वो सामने मौजूद था
उसके बारे में ये दोनों बैठ के मराठी में बात करते हैं। But in a good way, huh? They were really good boys, huh, guys? I must say. अच्छे थे सब लोग. We had a good cast. We also had an actress called Annie, who's in the UK. She's also done a very brilliant job. But of course, वो वहाँ पर रहते तो यहाँ पर आ नहीं पाई. Annie जाफरी करके. हाँ. पण नाही खूप छान बॉन्ड आहे, खूप चांगला माणूस आहे, खूप चांगला, मजा आली. उसने भी अच्छा काम किया. गुड जॉब. पर यार जैसे कोकेन से एडिक्शन है, रियल लाइफ में आपको क्या लगता है एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत एडिक्टेड हो? मूवीज, खाना, फूड फॉर मी. एनी डे. रात को क्या खाना है, कल क्या खाना है, सब दिमाग में चल रहा है अभी. हाँ, अभी भी भूख लगी है. ऑब्वियस थोड़ी. वो चाय मेरा आ रहा है मार्केट से. फॉर मी माय डॉटर, आई एम जस्ट, आई वांट टू बी विद हर 24/7. इशिता? I agree with sir. Movies. Watching movies, being a part of it, doing movies. Just, I like that pull. सर Myself. I like it the best. I knew that answer was going to come from Zakir. Myself. मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है. He's addicted to himself. जैसे सोचते रहो क्या उखाड़ लिया जिंदगी में. जो सीन के बारे में सुनना है वो कैसे शूट किया हथौड़ा का सीन, कौन सा? जो अभी ट्रेलर में जो दिखाया है, अब वो मत पूछो. एंड में जो है वो मार दिया बस. और शूट कैसे किया है The वो slaughterhouse, the वो बहुत butchery. चैलेंजिंग लगा मुझे. आंखें फोड़ना. आंखें फोड़ना. वो लंबा हो जाएगा हाँ, इंटरव्यू. नहीं वो फिल्म देखो. इन शॉर्ट सुनना है मुझे. पता नहीं वो ये बताएंगे. नो वो डिफरेंट. डायरेक्टर साहब से पूछो, उन्होंने पूरा Please. किया. हमें पता नहीं है. ओके, कौन सा वाला? हथौड़ा बहुत सारे वायलेंस थे. नहीं, जितना ट्रेलर में दिखाया उतना ही. वो तो आधा भी नहीं है, वो तो हाफ चाहिए भी नहीं है. जैसे ट्रेलर में उंगली कटने का, तो वो पुष्कर माय गॉड, आई रिमेंबर दैट उंगली की कटने वाला. उंगली छुप गई थी, उसकी जगह प्रोस्थेटिक की उंगली बिठाकर उसको काटा गया था. लेकिन वो प्रोस्थेटिक बिठाने से पहले एक शॉट था जहाँ पर वो अस्तूरा उंगली पर रखा जाता है. वो रियल. वो हाँ, वो काफी हद तक के सच था. बहुत सारा प्रोस्थेटिक है उसमें. ये उंगली आपने बंद कर दी और यहाँ पे नकली लगा दी, तो ये रियल में ऐसा किया, नकली में ऐसे करके काट दी. ये ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि शूट नहीं, कैसे उसमें होता है, लगते क्या 2 क्या घंटे है ना. फिर प्रोस्थेटिक को नाही, खूप डिफिकल्ट होतं शूटिंगसाठी. खूप डिफिकल्ट होतं फॉर मी. डेफिनेटली ते ट्रेलर मध्येच कळतंय या खूप. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू शूट. कभी नॉर्मली आई हैव नॉट शॉट लाइक दिस ना, कि कोई हथौड़े से मार रहा है, कोई आंखें फोड़ रहा है. और उसमें क्या है कि वो शॉट टेकिंग पे भी बहुत करना पड़ता है चीटिंग के. अब प्रोस्थेटिक तो प्रोस्थेटिक वो दिखता है कि ये नकली है, लेकिन उसको कैसे शॉट लेना है, किस तरह से, किस एंगल से, ताकि वो नकली ना दिखे, ताकि वो, तो ऐसे बहुत सारे लाइटिंग. खून कैसे बाहर निकले करके. वो एक शॉट गया, वापस सेटअप करने के लिए समय कितना लगता है, वो 1 सेकंड के लिए. या मेरी वही दोनों आंखें फोड़ते हैं तो उसमें से ऐसा निकल रहा है, तो कैसे, कहाँ से पाइप जाएगा, कैसे, पिचकारी कैसे नहीं. तो दैट इज बेसिकली टाइम टेकिंग. शॉट इज नॉट टाइम टेकिंग. और हमारे लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग ये चीज़ रहती थी कि हम जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे वो 15th सेंचुरी की लोकेशन थी. मतलब वो एनर्जीज भी काफ़ी पुरानी थी. स्पूकी थी, बट इट वाज पॉजिटिव स्पूकी. ओके. एक नेगेटिव स्पूकी होता है, मतलब Small kind of नेगेटिव castle. आत्मा, Yeah. पॉजिटिव आत्मा. But there was complete Chinese whisper on the set कि this place is haunted, and everybody said कि रात को वहाँ लोग just रहते don't नहीं, loiter there was- around. There definitely was some energy there. या कुछ वो वहाँ एक्सपीरियंस पे है, नहीं, एनर्जी का वो पता लग जाता है. फील होता है. फील हो जाता है. वो 15th सेंचुरी का होने की वजह से, क्योंकि वो हेरिटेज है, तो वहाँ पे ब्लड नहीं डल सकता, दीवार टच नहीं कर सकते. आपका खून कहीं पर भी गिर नहीं सकता. और हमारे पास तो खून ही खून. खून ही खून. हम लीटर्स ऑफ ब्लड लेकर गए हुए थे. सो हर शॉट से पहले ज़मीन, दीवारें, सारी चीज़ें प्लास्टिक से कवर होती थी. ओके. हम वही बोल रहे ना, सेटअप 1-1.5 घंटा सेटअप के लिए लगता था. उसके बाद 5-6 शॉट फट उड़ते थे ऐसे. कितने दिन लगे शूट होने में? पूरी फिल्म शूट होने में कितना टाइम लगा? 40 दिन, 38 डेज. 100 दिन. नहीं यार. और वो नहीं. a little शूटिंग के तो 40 ही होंगे. हाँ 38, Around 38 दिन. हाँ 19. 19. 19 Oh, days में 19 shoot days. किया. अराउंड 3 वीक्स. या 3 वीक्स. माय गॉड. 90 days अच्छा, हमारे दिमाग में काफी ज्यादा चल रहा है, इतने बिकॉज़ कम बहुत कुछ time कर लिया में हम लोगों ने. हम लोग We did a lot in those time. जाने Actually, से we were पहले cut to पूरी cut. फिल्म एक दिन स्टोरी Yeah, बोर्ड yeah. करके गए We थे. didn't have even one break. सो हर शॉट पहले से पता था कि इस सीन में ये
6 शॉट होने वाले हैं, ये 8 शॉट होने वाले हैं। उसके स्केचेस पहले ही डीओपी के साथ में खड़े होकर हर चीज़ शूट हो चुकी थी। तो सेट पर सिर्फ पता होता था कि अब ये 11 शॉट लेने हैं, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो कि कैमरा कहाँ रखना है, अगर इस पोर्शन पे शूट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लाइट नहीं लगनी है। सो वो क्लैरिटी थी, सो वी कुड पता चला कल आप लेके कैमरा लेके खड़े हो और बेस्ट डीओपी अवार्ड लेके जा रहे हो। मधुरा है ना आपका नाम? मधुरा जी। एक लास्ट क्वेश्चन, आप सभी के बहुत सारे फैंस हैं, आपको एक फेम है, आपका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, लेकिन आप खुद को ऐसा कब लगा वो एक मोमेंट जब आपको अपने आप वो रियलाइज बोलते हैं ना, एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो आपको ऐसे कभी लगा क्योंकि अभी लोग मुझे जानने लगे, ये जब रियलाइज होता है ना वो भी एक मोमेंट बहुत स्पेशल होती है। वो मोमेंट आपके लाइफ में कब आई, कब आपको वो रियलाइज हुआ कि अभी मैं तो आपको जिस लोग दिन मैं जानने पैदा हुआ लगे? था क्योंकि मैं मेरे डैड कौन थे उसके बाद मुझे बोला कि लोग तो अभी जानने ही वाले होंगे। अभी तो वो आ गया है मेरे सर पे बोझ, फिर उस अच्छा समय बोझ भी ही। आपको बैगेज लगता है, सेलिब्रिटी बैगेज रहता है ना? एक तो फिर ये एक सेलिब्रिटी थोड़ा टर्म मेरे को पसंद नहीं है, एक जो शब्द है ना सेलिब्रिटी मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज वो ना नॉर्मल लोग और अपने से ना एक वो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है जो मुझे पसंद नहीं है। बट बैगेज भी है, अच्छा भी है, बुरा इज हाउ यू टेक इट, इज हाउ नॉर्मल यू बी एंड इज हाउ काइंड एंड काइंड टू द वर्ल्ड यू आर, दैट्स अबाउट इट। सर की क्या रिएक्शन थी आपका कैरेक्टर देख के ट्रेलर के बाद? वो अब तक दिए नहीं है उन्होंने, देंगे। After the फिल्म film. देखेंगे हाँ अच्छा किया तूने, ऐसा तो मैं 3-4 बार कर चुका हूँ। नहीं अब बोला था क्या तू आधी लड़की है क्या, ऐसे कुछ तो बोला था ट्रेलर देख के। ऐसा तो मैं 3-4 वो वीरू दादा किया उन्होंने फिल्म ना, इट्स वेरी सिमिलर टू दिस। पुष्कर, तो आई डिड अ फिल्म EMI, लिया है तो चुकाना पड़ेगा, इन 2008। उसमें आई वाज वन ऑफ द लीड्स और उसमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल थे। हाँ हाँ मैं भी कहीं पर उस फिल्म का हिस्सा था, हाँ, पहले सारी यार में- तू जिस फिल्म का नाम लो उसी का हिस्सा है। बट था मैं क्या करूँ। जाके सर और सीनियर हमें बोल रहे हैं। हाँ या तो आफ्टर आई डिड दैट फिल्म मुझे लगा कि आई एम वर्किंग विद संजय दत्त सर एंड ऑल, तो उसके बाद लोग जानने लगेंगे, बट फिल्म चली नहीं अनफॉर्चुनेटली। देन आई हैड नो वर्क फॉर 8 years एंड देन बिग बॉस हैपेंड टू मी। देन आई रियलाइज कि आफ्टर बिग बॉस, अनफॉर्चुनेटली आई वाज मराठी हाँ सीजन 1 या आई वाज द टॉप 2, यस, स्टेड देयर फॉर 100 days। इसलिए सर पेशेंस जो डंजन में दिखाया है ना, वो बिग बॉस को बहुत क्रेडिट है। तो सचिन का अगर 100 जन नहीं, महेश मांजरेकर करता है। भाई 100 दिन अगर बिग बॉस में रह गया है ना, इट्स लाइक अ 1100 डे का संन्यास। इट्स लाइक दैट, माय फादर हैड गॉन। You were the runner-up. नो Yeah. नेटवर्क, नो पीपल। कुछ नहीं और मेगा वो- मेघा मेगा बट यार आफ्टर दैट आई रियलाइज कि हाँ अभी लोग थोड़े बहुत जानते हैं, बट दैट डजंट एंड देयर, यू नो, यू वहाँ से शुरुआत होती है ऑनेस्टली। व्हेन पीपल स्टार्ट नोइंग यू, यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू बी हम्बल, ग्राउंडेड, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वर्क यू आर गेटिंग, यू नो। Totally. सो वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग, यू नो, काम करना है बस, अच्छा काम करना है, नथिंग एल्स। अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है, बड़ा अजीब सा है, क्योंकि मैं आता हूँ ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ ख़ानदान तो छोड़ो, पूरी कौम में ही नहीं है ऐसा कोई हमारे आसपास जिसने ऐसा काम चुना हो। हम मजदूर लोग हैं, लोहार बड़ी, तो दूर दूर तक नहीं है कोई भी। लेकिन आर्ट एक अलग चीज़ होती है, वो तो किसी भी फील्ड में आपको आ जाती है। तो व्हेन माय फादर सॉ माय पोस्टर वेरी नियर टू माय हाउस इन दिल्ली, सड़क पे, अरे किसी के साथ जा रहे थे, उधर पहचाना कौन है? तब मुझे लगा अब तो हो गया कुछ फेमस उस टाइप का, बाप ने भी पहचान लिया। तो वो कभी भी ऐसे अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन अब उनको यही नहीं पता ये करता क्या है, तो हेल्प भी कैसे करते हैं। तो ऐसे ही सब लोगों का है, तो सबके बिजनेस हैं अपने अपने, तो इस फील्ड में कोई है नहीं। तो उस दिन लगा कि हाँ चलो अब इनका दिल जीत लिया तो ठीक है, सब ठीक है, फिर बाकी तो लोग देख ही लेंगे। इशिता, celebrity, I don't know, लेकिन yeah, मतलब I don't, that feeling hasn't sunk in, and it should not also, because that hunger should never die, that I want to do more, I want to, you know, it keeps you motivated. But maybe after Panchnama, because the film worked, Yeah. लोग पहचानने लगे, घर में सब बहुत खुश हो गए. Like sir said, even in my family, nobody ever has been a part of films. So yeah, वहाँ से सफ़र शुरू हो गया. क्या बात है सर, आपको एज अ डायरेक्टर आपको कब लगा? मैं एक म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, रिकॉर्डिंग हम लोग रात में ही करते थे,
कुछ तकरीबन 2-2:30 बजे निकला था Okay. एंड उस ज़माने में ऊबर उतना मतलब इट वॉज दैट कॉमन, उतना मिलता नहीं था. सो आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई रियलाइज एक बहुत ही शेडी आदमी मेरे पीछे चल रहा है. मैं रुक रहा हूँ तो वो रुक रहा है, मैं तेज़ चल रहा हूँ तो वो तेज़ चल रहा है. पता चला कि शायद ये पैसे के लिए आया होगा, नशे में होगा, कोई तो चीज़ होगी. उसने कहीं से पहचान लिया था, वो रोल के लिए पीछे आ रहा था. तब एहसास हुआ कि आधी रात में भी कोई तो है जो पहचान रहा है. 2:30 बजे. आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपको क्या लगता है आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डेंजर क्या है, एडिक्शन और पावर? पावर या एडिक्शन? वो दोनों मुझे लगता है कि सिक्के के दो पहलू हैं. जब पावर आती है तो एडिक्शन अपने आप आ जाता है, और एडिक्शन है तो आप फिर पावर के लिए जाते हैं. तो बेसिकली ये है कि आपको एडिक्शन है कि मुझे पावरफुल बनना है, तो ये एडिक्शन ही है. और जब आप पावरफुल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं एडिक्टेड हो गया इसका. तो ये वाली बात है कि दोनों, हाँ, दोनों सिक्के के पहलू हैं. क्योंकि अगर आप शाहरुख खान हैं तो उनकी टेंशन ये नहीं है कि मैं शाहरुख खान हूँ, उनकी टेंशन ये है कि मैं यहाँ रुकूंगा कैसे तब तक. तो बेसिकली इज़ दैट. तो उसको मेंटेन करना, उसको ये करना. अगर आप दूसरे पहलू में जाते हैं, अंडरवर्ल्ड में जाते हैं या नेगेटिव वर्ल्ड में जाते हैं, तो वो फिर साम दाम दंड भेद है. मतलब मेरे सामने कोई नहीं. तो वो पावर और एडिक्शन दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं. बिल्कुल. क्या बात आहे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करण्यासाठी आणि फार मजा आली आणि मस्त वाटलं मला गप्पा मारून सगळ्यांची. येस, आणि ऐसे छान छान सिनेमे आमच्या समोर घेऊन येत रहा. ये फिल्म के लिए आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस और आगे की सारी फिल्म के लिए, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. रसिका हो, कलाकृती मीडिया म्हणजे मनोरंजनाची लयलूट. मनोरंजन क्षेत्रातील किस्से व घडामोडींचा आस्वाद घेण्यासाठी कलाकृती मीडिया या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा.